यूनाइटेड नेशन में 148 के करीब कंट्रीज ने फ़लस्तीन और इसराइल को 2 स्टेट करार दे दिया। असल में ये बड़ा गोलमाल है, बड़ी लंबी कॉन्स्पिरेसी है, सियासत है, पॉलिटिक्स है, जिसमें लेना देना चलता है। किसी को लिया, किसी को दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, और अल्टीमेटली जो इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि इसराइल को फ़लस्तीन की जायज़ लैंड के ऊपर परमानेंटली एग्जिस्ट करार दे दिया जाए। क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे किसी का हिस्सेदार बनेंगे? आजकल लोग अपने बहन भाइयों के हिस्सेदार नहीं बनते बल्कि उनका हिस्सा भी छीन लेते। तो आप फ़लस्तीन की जायज़ लैंड को धोखेधड़ी से काबिज करवा के इसराइलियों को आज वो पैलेस्टीनियन के टेरिटरी इसराइल की वजह से पैलेस्टीनियंस के ऊपर तंग कर देगी। अब गाजा का एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, वो पट्टी रह गई है, और बहुत कम इलाका रह गया है जहां अब पैलेस्टीनियंस मौजूद हैं। पैलेस्टीनियन लैंड की और पैलेस्टीनियंस कौम की एग्जिस्टिंग बड़े खतरे में पड़ गई। लेकिन अब वो इतनी जेनोसाइड हो चुका है, इतने लोग शहादत लेके इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अब इस पूरी दुनिया को कॉन्स्पिरेसी की चीज़ से निकल कर के हम अपना नाम सही अल्फाज में नोट भी करा दें और हम पे उंगली भी ना उठाएं। यही वजह है कि लोग पहले ना करते रहे, पहले इसराइल को खुली छूट देते रहे। अब पूरा यूरोपियन कंट्रीज, 148 कंट्रीज, वो कुछ अच्छी रेपुटेशन वाले पहले से और कुछ सियासत की वजह से अब ये 2 स्टेट पॉलिसी खेलने लगे हैं। एनीवे, हमारा इससे मसला नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारा मतलब हम पाकिस्तानी, हमारे इससे मसला नहीं है। हम कायदे आज़म के फरमान को फॉलो करते हुए इस पाकिस्तान कौम को चला रहे हैं, वो चलाते रहेंगे। न्यूज़ मिली होगी आपको कि सऊदी फरमानरवा किंग सलमान ने शहबाज शरीफ को बुलाया, पीएम को बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि भाई दोनों एक दूसरे का दिफा करेंगे। और दिफा के चक्कर में बहुत सारा मान लो गनीमत पाकिस्तान को दिया गया है। अच्छा भाई, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। अच्छा भाई, अचानक न्यूज़ आती है कि मैं खुद आई विटनेस होकर मैंने शहबाज शरीफ को सुना कि 2 नेशन सीरीज को, 2 नेशन थ्योरीज को, कि इसराइल भी एग्जिस्टिंग हो और पैलेस्टीन भी एग्जिस्टिंग हो। भाई ये आप कहाँ चल रहे हो? अगर आप 2 स्टेट की बात करते हो तो इसका मतलब है दूसरी स्टेट आप इसराइल को मान रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, रिकग्नाइज कर रहे हो। इसका मतलब है आने वाले दौर के अंदर जो काम यहूदी लॉबी इमरान खान से नहीं करा पाई, क्या वो आपके जरिए करवा रही है? क्या आप मानने लगे हो इसराइल को? शहबाज शरीफ, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको बड़ा फैन हूँ और बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हो आप। अब उसके अंदर आपकी मर्जी है या नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है। आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो या इस्टेब्लिशमेंट आपसे वो काम करा रही है, लेकिन ये काम किसी सूरत नहीं हो पाएगा। आप गलती कर रहे हो अगर ये मान के चल रहे हो। मैंने ChatGPT से पूछा, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ChatGPT से निकाली है, 148 कंट्रीज और वगैरह वगैरह। उसने बोला 148 कंट्रीज। मैंने पाकिस्तान का पूछा, बोला आप पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है। तो पाकिस्तान का लिस्ट उसमें शामिल है, तो इसका मतलब 2 नेशन की बात करें। पैलेस्टीन तो हम सपोर्ट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। व्हाट अबाउट इसराइल? उसने बोला कि नहीं, इसराइल को आप 2 स्टेट तो मान रहे हो लेकिन आप रिकग्नाइज नहीं करोगे। ये कौन सी दोहरी पॉलिसी है कि आप इंटरनेशनल लोगों से, यहूदियों से, इसराइल से माल लेकर अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करके आप एक गेम करना चाहते हो? शहबाज शरीफ, आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्या करने वाले हो? अगर मेरी ये वीडियो कहीं जा रही है तो काइंडली इसका जवाब दिया जाए, शेयर किया जाए। इस वीडियो की पहली वीडियो इसका मैं कह रहा हूँ कि शेयर करो, अगर शेयर करो, लाइक करो, नहीं करो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। पहली पूरे चैनल के ऊपर ये पहली वीडियो इसका मैं बोल रहा हूँ, इसको शेयर करो। सवालात का जवाब चाहिए कि ये कर क्या रहे हो 2 नेशंस के ऊपर आप। हमारी कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक कि हम 2 नेशंस की बात करें। हम उसी लैंड की बात करेंगे जो लेजिटिमाइट, जो जस्टिफाइड पैलेस्टीनियंस की नॉर्मल लैंड थी। आप उसे उस वर्डिक्ट से आप 1 इंच पीछे नहीं हट सकते।
اور آپ ہٹوگے تو یہ قوم ہٹنے نہیں دے گی, کوئی بھی آ جائے, اس میں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے آپ کی حکومت ہو, یہ پوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا. آپ لوگوں کے جذبات سے, آپ لوگوں کے اسلام سے کھیل رہے ہو. تو شہباز شریف صاحب, آپ نے اس حکومت میں بڑے اچھے کام کیے, اچھے کام آپ رہنے دیجیے جو آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں انڈائریکٹلی, آپ کی مرضی نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہونے دے گی حکومت. آپ یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے کیا ہے کہ 2 نیشن سیریز کی ہے, 2 نیشن تھیوری کی, اس کو واپس لو آپ, اور اگر واپس نہیں لے سکتے تو اس کو بیان کرو کہ آپ کا کیا مقصد تھا اس کے پیچھے. اس کے پیچھے ورزی نہیں ہو سکتی, اس کے پیچھے اس ملک کی قوم نہیں ہو سکتی, اس کے پیچھے اس ملک کے عوام نہیں ہو سکتے, اس کے مخالف کھڑے ہوں گے ہم. تو یہ نیوز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. ہاں, کیا آپ سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور گیم کر رہے ہو. شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ 2 نیشن تھیوری کی مسئلہ کیا ہے. تو کائنڈلی اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں, لوگوں کو اویئرنیس دیں. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ شہباز شاہ کیا بول گئے, سوچ سمجھ کے بولا یا ان سے بلوایا گیا. کیونکہ مانا ہی جاتا ہے کہ ٹاپ ایلیٹس کے اندر تو یہودی ہماری لابی ایجنٹس موجود ہیں اس ملک کے اندر بھی. ان سے بچنے کے لیے ہم جیسے غریب لوگ اس ملک کا دفاع کرتے رہیں گے. تو یہ ویڈیو ہے, پسند آتی ہے تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور کائنڈلی سبسکرائب کریں, کلک کرنا نہیں بھولیں بیل آئیکن کو. اور یہ ویڈیو کائنڈلی پہلی ویڈیو اس کے لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ کی ویڈیو آگے سے آگے شیئر کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں. تھینک یو.